Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kuratulain. I am lecturer in NIMS, Legend Institute of Management and Sciences. स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि आपका BS केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर और MSc केमिस्ट्री में जो है कोर्स है, ठीक है। और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, आपको इसका जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कौन कौन से मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। नाइट्रेशन के नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपने क्या करनी है, एरोमेटिक सिस्टम के अंदर एक नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। मींस आप ये करना है, अपने एरोमेटिक सिस्टम के अंदर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये आपके पास, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। इसका अगर हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आप किसी भी एरोमेटिक सिस्टम के अंदर क्या करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास प्रोडक्ट जो आएगी वो क्या होगी, नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपके पास जो है प्रोडक्ट आती है। मींस आपने अपने एरोमेटिक सिस्टम की क्या करवाई है, नाइट्रेशन करवा दी है, ठीक है। तो हम जो डिफरेंट नाइट्रेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट्स में हम मोस्टली यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड विद वाटर। मींस आप किसी भी सॉल्वेंट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड भी आपके पास क्या एज अ सॉल्वेंट यूज होगा, ठीक है। या फिर आप यूज करते हैं, ये तो आप एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं ना, इसमें आप देखिए एक वाटर है, या आप एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड को फॉर द जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। इसके अलावा आप नाइट्रिक एसिड को बेसिक मीडिया में भी यूज कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड को जब आप एथेनॉल के साथ यूज करते हैं तो ये आप करते हैं बेसिक मीडिया में। और बेसिक मीडिया में आप नाइट्रिक एसिड को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसे एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो जो जिसकी वजह से हम बेसिक मीडिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यूज करते हैं, मोस्टली जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो आप करते हैं नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपका बेस्ट नाइट्रेटिंग एजेंट है वो आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट नाइट्रेटिंग एजेंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि नाइट्रेशन बेसिकली होती कैसे है। सबसे पहले इसका हम एक रिएक्शन लिखते हैं, उसमें अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी आपका एरोमेटिक सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, नाइट्रोबेंजीन। अब जब भी आपने मैकेनिज्म स्टार्ट करना है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करवानी है। अब इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रिक एसिड
in the presence of sulfuric acid, अब सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड से, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड की प्रोटोनेशन करेगा। अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड आपका प्रोटोनेट होगा, ठीक है। सही है। और यहां से आपका डिहाइड्रेशन होगी, -H2O, और आपके पास कौन सा ग्रुप आएगा, नाइट्रोनियम आयन, एंड डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। इसको आप क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन, एन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मीन सब सेकंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहां से जब आपका नाइट्रोनियम आयन पे अटैक होगा तो आपके पास क्या बनेगा, एरिनियम आयन। और इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसे आप एरिनियम आयन कहते हैं। थर्ड स्टेप में आपकी क्या होती है, डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन आपकी कैसे होगी, आपका यहाँ पर जो एरिनियम आयन सिंथेसाइज किया है हमने, इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, मेंटेन। और ये आपका जो एरिनियम आयन है, ठीक है, इसकी डीप्रोटोनेशन कौन करेगा, जो आपकी यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होगी। ये आपने यूज किया था सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पर देखें, जब सल्फ्यूरिक एसिड इसको प्रोटोनेट करेगा तो आपके पास यहाँ एक और स्पीशीज भी बनेगी जिसको आप क्या कहते हैं, HSO4 नेगेटिव। तो ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये अटैक करती है इस प्रोटॉन के ऊपर, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से आप बेंजीन रिंग की या किसी भी एरोमेटिक सिस्टम की नाइट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना है। जनरेशन के बाद आपने क्या करना है, अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, मींस आपका जो नाइट्रोनियम आयन आपने जनरेट करवाया। इसके बाद आपका क्या बनेगा, ये आपका एल्यूमिनियम आयन बनेगा। देन फिर आपने क्या करवानी है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन होगी, इसकी एरोमेटिसिटी दोबारा से मेंटेन होगी और आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इनटू एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनिक एसिड ग्रुप अब आप किस तरह से जनरेट करते हैं, सेकेंड है इसमें सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का अगर हम जनरल मैकेनिज्म लिखें, उसमें आपके पास एरोमेटिक सिस्टम होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से आपको क्या मिल गया, आप सल्फोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सल्फोनेशन के रिजल्ट में सबसे पहले आप प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, जब प्रोटोनेशन होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा आफ्टर प्रोटोनेशन, उसमें तो आपके पास सही है, तो ये आपका अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर अब सल्फर देखें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 6 पॉजिटिव है, तो 6 पॉजिटिव सल्फर स्टेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपके पास एटम है। फिर आपने क्या करवाना है, इसका अटैक करवाएंगे। अब यहाँ पर आपका ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम आयन। अब यहाँ पर आपके 2 स्टेप्स हैं, ये आपका एक है प्रोटॉन, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब यहाँ पर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, अब आपके पास 2 स्टेप्स इस तरह से हो सकते हैं कि या तो आप पहले ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन करें, बाद में डीप्रोटोनेशन होगी। ठीक है, और सेकंड क्या है कि या पहले डीप्रोटोनेशन करें और बाद में ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है या जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसकी नेचर कैसी है। सही है, अगर तो आप यूज करते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो पहले से ही जनरेटेड फॉर्म में है, जिस तरह ओलियम के केस में आप यूज करते हैं, इन केस ऑफ ओलियम देख लें आप, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं और SO3 मींस ये आप यूज करते हैं इन केस ऑफ ओलियम। अब ओलियम के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑलरेडी क्या है, जनरेटेड फॉर्म में है। ठीक है ना, उसमें एसिड क्या है, इजीली अवेलेबल है। तो ओलियम के केस में जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे, उस केस में पहले आप क्या करेंगे, अपने इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन करेंगे। पहले ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, फिर यहाँ पर इस सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होगी, और वो कॉन्जुगेट बेस क्या करेगी, इस प्रोटॉन की डीप्रोटोनेशन करेगी इन केस ऑफ ओलियम। लेकिन अगर आप सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या होगा, आप सबसे पहले इसकी डीप्रोटोनेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आपको इजीली अवेलेबल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमने रिएक्शन करवाया है, इसके रिजल्ट में एक कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होगी, तो वो कॉन्जुगेट बेस पहले क्या करेगी, इसकी डीप्रोटोनेशन करवाएगी, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, क्योंकि ये रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड में परफॉर्म करवाया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी पहले डीप्रोटोनेशन करेंगे। अब डीप्रोटोनेशन करेंगे, तो डीप्रोटोनेशन यहाँ पर आपकी कॉन्जुगेट बेस आएगी, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी, और बाद में ये जो ऑक्सीजन है, जब ये कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो ये क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और बाद में यही सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, आपकी इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा उसमें आप देखें कि एरोमेटिक सिस्टम की एरोमेटिसिटी भी मेंटेन हो गई है, और उसमें सल्फोनेशन भी हो चुकी है। तो इसको आप क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड एडिशन। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेलोजिनेशन। थर्ड है आपका हेलोजिनेशन। में देखते हैं हेलोजिनेशन के नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि एडिशन ऑफ हेलोजेंस इनटू एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड हेलोजिनेशन।
अब हेलोजिनेशन में आपके पास क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, आयोडीनेशन है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो फास्ट रिएक्शन देता है आयोडीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, फिर आपके पास जो है वो क्लोरीन। ठीक है, मीन्स क्लोरीन के केस में जो रिएक्शन स्लो होगा, देन ब्रोमीन सबसे फास्ट रिएक्शन है जो आयोडीन देता है। बट इन केस ऑफ आयोडीन में आप जैसे ही रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो वो रिएक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ आई पॉजिटिव, ठीक है, आयोडोनियम आयन की फॉर्म में। तो अगर हम इसका एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं बेंजीन रिंग की, इसमें आप हमेशा लिविस एसिड यूज करते हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन के केस में फिर भी आप कोई कैटालिस्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रोमिनेशन जो है वो क्लोरीनेशन की निस्बत फास्ट रिएक्शन देता है। लेकिन अगर आपने क्लोरीनेशन करवानी है, उस केस में आप हमेशा कोई ना कोई कैटालिस्ट जरूर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना है। सबसे पहले आप लिविस एसिड आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ब्रोमीन में, और ये आपका अटैक करेगा आयरन के ऊपर, क्योंकि लिविस एसिड के आपके पास वो स्पीशीज हैं जो कि लोन पेयर। सही है, तो यहाँ पर आप देखें Fe नेगेटिव। अब आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपने जो आपकी यहाँ पर प्रोटॉन है, आप इसको रिमूव करवाएंगे। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा, ये आपके पास क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आप जो है हमेशा इन केस ऑफ क्लोरीन के केस में आप हमेशा कैटालिस्ट यूज करते हैं, कोई ऐसा कैटालिस्ट जो कि स्ट्रॉन्ग हो, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में इजीली टेक पार्ट करे। ठीक है जी, आज जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने डिस्कस किया है सबसे पहले नाइट्रेशन, देन हमने डिस्कस किया है सल्फोनेशन, देन हेलोजिनेशन। ठीक है, तो ये तीनों मैकेनिज्म जो है ये किसमें आएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। सबसे पहले जो है हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना है, फिर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। थर्ड स्टेप में आप क्या करवाएंगे? डी प्रोटोनेशन। ठीक है, तो हर मैकेनिज्म में आपने ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ये आपने जो है ये डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल और सबस्ट्रेट कैसा है। अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो है एरोमेटिक सिस्टम में उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जैसे OH है, NH है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? उस सिस्टम की एरोमेटिसिटी को जो है मेंटेन करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। इस तरह से वो एरोमेटिक सिस्टम आपका गुड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अगर वो गुड न्यूक्लियोफाइल है तो आपको क्या है, आप अपना जो है आप इलेक्ट्रोफाइल है वो आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोफाइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो है हम इसकी फॉर्मुलेशन जो है डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो है अदर इसके रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।